हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्टडी फॉर वर्दी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं तत्सम और तत्व शब्द बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। अगर आप इन्हें पूरा देखेंगे, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं दोस्तों कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वर्दी यह देश हमें जान से प्यारा है। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, प्लीज़ लीव योर प्रीशियस कमेंट दैट इनकरेज। अपनी कमेंट दोस्तों में ज़रूर दें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप सभी जैसे कि जानते हैं, वैसे मैंने हर चीज़ यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दी है। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्व शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी में आकर अपना रूप बदल लेते हैं। इसका मतलब वे यों के त्यों प्रयोग नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ साथ अगर बोलते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऑनलाइन वाला फील नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको उम्मीद करूंगा आपसे कि आप मेरे साथ साथ बोलेंगे और इन नोट्स को आप तैयार कर लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। तो हम रूल्स पे आते हैं। तत्सम शब्द शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, जिनमें जैसे कि मैंने आपको बता दिया है तत्सम शब्द। ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्दों के पीछे क्ष वर्ण का प्रयोग होता है और तत्व शब्दों के पीछे ख या छ शब्द का प्रयोग होता है, जिसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे आप देखेंगे पक्षी। ठीक है, आप जहाँ कहीं भी परीक्षा और प्रैक्टिस सेट में ये एग्जाम्पल देखें और आपको यहाँ जहाँ कहीं भी क्ष शब्द का प्रयोग दिखाई दे, तो आप तुरंत उसमें बिना किसी देर किए तत्सम शब्द पर ही क्लिक करें। ठीक है, यह दोस्तों आपके लिए परीक्षा में बहुत ही समय की बचत करेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तत्सम में पक्षी था और यहाँ आप देखेंगे कि इसका खी हो गया, यानी छा छतरी वाला छा हो गया। ठीक है दोस्तों, आप मेरे रूल्स को याद रखेंगे, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, और तत्व शब्दों में स का प्रयोग होता है। मैं आपको सा के और भी आगे रूल बताऊंगा, तो आप यह याद रखें कि सिर्फ तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है। और जहाँ कहीं भी आप परीक्षा में ये सड़क वाला सा देखें, आप बिना देर किए आंख बंद करके तत्व शब्द पे कर दें, क्लिक कर दें। आप देखेंगे, क्योंकि मैं आपसे क्लिक करने की बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आपको भी पता है कि परीक्षा आज के टाइम ऑनलाइन है। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है धन श्रेष्ठी। तो यहाँ स्र है, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? आप बताएं मुझे, इसका मतलब क्या हुआ? बताने से मेरा मतलब है दोस्तों, आप ये कहेंगे कि मैं कैसे बताऊं, तो आप खुद साथ में बोलें। स्र का मतलब हो गया ये तत्सम है। और यहाँ श्रेष्ठी का सेठी हो गया धन सेठी। इसका मतलब मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जहाँ कहीं भी सा देखें तो आप बिना देर किए उसमें तत्व शब्द लगा दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल है श्रावण, और आगे जाकर हो गया वो सावन। तो दोस्तों, श्रावण क्या होता है? जहाँ जब लड़कियाँ झूला झूलती हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपने गांव की भाषा में बोलते हैं सावन। ठीक है दोस्तों, तो श्रावण हो गया संस्कृत भाषा का शब्द, ये हो गया तत्सम शब्द। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ कहीं भी आप स्रा देखें, आप तुरंत उसे तत्सम शब्द मान लें। दोस्तों, तत्सम शब्दों में सका यानी सलजम वाली सा का प्रयोग होता है। जहाँ कहीं भी आप परीक्षा में सलजम वाला सा देखें, आप तुरंत परीक्षा में तत्सम शब्द उसे समझ लें। और दोस्तों, मैंने आपको पीछे ही बताया था कि सा, जहाँ कहीं भी सड़क वाला सा देखें, आप उसे तत्वम शब्द मान लें। एग्जाम्पल है दीप शलाका, यहाँ सलजम वाली सा का उपयोग हुआ है। और मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कुछ ही देर पहले, आप भूले नहीं होंगे, यह तत्सम शब्द होता है दोस्तों। और दोस्तों, दीप शलाका का तत्व शब्द होता है सड़क वाला सा, दिया सलाई, जिसे गांव की भाषा में बोलते हैं देसराई। ठीक है दोस्तों, तत्व शब्द ही देशज भाषा में आकर बने हैं दोस्तों, पहले ये सारे संस्कृत शब्द थे। अब दोस्तों आगे आते हैं ससुर। यहाँ सड़क वाला सा है, इसका आगे जाके ससुर हो जाता है दोस्तों। ससुर, ससुर कौन?
आपकी पत्नी का पिता यानी कि आपका पिता। ठीक है दोस्तों, आप कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वह जलन ना माने दोस्तों, आपकी भी नौकरी के बाद शादी जरूर होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तत्सम शब्दों में आप देख रहे होंगे कि षटकोण वाले सा का प्रयोग होता है। मैंने आपकी मदद के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है दोस्तों, वर्षा, जो कि वर्षा, वर्षा लड़की वाली वर्षा नहीं दोस्तों, ये वर्षा है बारिश वाली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एग्जाम्पल है कृषक, षटकोण वाला सा जहाँ कहीं भी देखें आप उसे तत्सम शब्द मान लें। कृषक वाला सा जहाँ कहीं भी देखें उसे तत्सम शब्द मान लें। यह आगे जाकर किसान हो जाता है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जहाँ कहीं भी सड़क वाला सा देखें आप समझ लें कि वो एक तत्व शब्द है दोस्तों। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, आशीष। यहाँ सलजम वाला सा और षटकोण वाला सा दोनों का उपयोग किया गया है। यह एग्जाम्पल मैंने दोस्तों जानबूझकर लिया है आपके लिए। यह एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसी में दोनों तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे आपको दो एग्जाम्पल याद रहेंगे, रूल पीछे वाले मेरे हैं जो। इसमें षटकोण वाला सा है वो भी सड़क वाला सा हो जाता है, और ये आपका जो सलजम वाला सा है वह भी सड़क वाला सा हो जाता है। तो एक तीर से दो निशाने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्दों में ऋरी वाला रा यानी ऋषि वाला रा की मात्रा का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे कृतग्रह, इसका आगे जाकर हो जाता है कचहरी। जहाँ कहीं भी आप एग्जाम्पल में ऋषि वाले रा देखें तो आप बिना देखे ही, बिना देरी किए उसे तत्सम शब्द मानकर उस पर क्लिक कर दें दोस्तों। तो दोस्तों आगे आपका एग्जाम्पल आता है दोस्तों, तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे र, रोड वाला र। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी रखा है दोस्तों, आम्र। जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार का आप रा देखते हैं दोस्तों, तीनों मात्राएं होती हैं, आपको पता है रा की। एक आम्र वाली, एक कृषक वाली और एक आर्मी वाली। ठीक है दोस्तों, तो आर्मी सभी का सपना होता है दोस्तों, और आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो एक दिन जरूर इसे पाकर रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आपने रा देखा, यह हो गया आम्र का आम। तो जहाँ कहीं भी रा देखें तो बिना देरी किए दोस्तों आप इसे तत्सम शब्द मान लें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तत्व शब्दों में ब का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप इन्हें साथ ही साथ याद करते जा रहे होंगे। तो दोस्तों व वकील वाला व और ब बकरी वाला ब। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी वकील, आपको पता है वकील पढ़े लिखे होते हैं तो वो संस्कृत के शब्द हो गए, और बकरी, तो बकरी तो देहाती है, गांव में रहती है, तो आप समझ लेंगे तत्व शब्द सारे देहात के होते हैं। वकील हो गया, बकरी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप वकील और बकरी में अंतर समझेंगे, तत्व और तत्सम में भी अंतर समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए उदाहरण है वन। वन का हो गया वन, वर्षा। फिर यहाँ वर्षा वही वाली वर्षा है दोस्तों, बरसात वाली वर्षा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे एग्जाम्पल है विवाह। आपके लिए आगे एग्जाम्पल है दोस्तों विवाह, जो हो जाता है ब्याह। विवाह से आपको पता ही है, यहाँ बहुत से भाई शादी के लड्डू खाने लग गए होंगे अभी से। तो दोस्तों शादी के बारे में ज़्यादा ना सोचें, आपकी वर्दी के बाद शादी भी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपकी मदद के लिए और आपकी याददाश्त को देखने के लिए आपके लिए एग्जाम्पल रखे हैं, जो आपको पीछे के सारे रूल द्वारा याद दिला देंगे दोस्तों। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स को दोस्तों। जैसे मैंने पेन से मार्क किए हुए हैं उन पर सीधा फोकस करें दोस्तों। जैसे म्र, रा, तो रा से आपको तीनों एग्जाम्पल्स याद आने चाहिए दोस्तों। तीन तरह के रा होते हैं और तीनों रा ही तत्सम शब्द होते हैं दोस्तों, मेरे साथ ही बोलते चलना। ठीक है दोस्तों, अब इस आम्र का आम हो जाता है आश्चर्य, तो यह भी रा हो गया, इसका हो गया आचरज। अक्षी, मैंने पीछे आपको बताया था कि छा का खा हो जाता है दोस्तों, तो ख्य हो गया तत्सम शब्द, खा हो गया तत्व शब्द।
ठीक है दोस्तों। इक्षु, इसका हो जाता है ईख, ये पीछे वाला इख्या का खा हो जाता है। ये भी मैंने आपको पीछे बताया था ना दोस्तों। तो आप इन्हें मेरे साथ दोहराते चलें, आपको तुरंत याद हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया आगे एग्जाम्पल ऋषि वाला र। मैंने आपको बताया था ऋषि वाले रा को आप जहाँ कहीं भी देखें वो तत्सम शब्द होता है दोस्तों। और ये रा हो जाता है तत्व शब्द, जहाँ कहीं भी आप परीक्षा में रा देखें तो तत्व शब्द होगा। ठीक है दोस्तों। कुक्षी, कोख, तत्सम, तत्व। ठीक है दोस्तों। कृषक, इसी से आपको 3 एग्जाम्पल से याद आने चाहिए। 3 रा होते हैं। कृषक, ठीक है, किसान, ग्राम, गांव। ये 3 एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे दोस्तों रा वाले, इसीलिए मैंने इनके सारे एग्जाम्पल रखे हैं दोस्तों। तीर्थ, तीरथ। ठीक है दोस्तों। पुष्प, षटकोण वाला सा। दोस्तों जहाँ कहीं भी आप षटकोण वाला सा देखें आपको तुरंत पीछे वाले सारे सा याद आने चाहिए। सपेरा वाला सा, षटकोण वाला सा और सलजम वाला सा। तो मैं आपको याद दिला दूं, ये षटकोण वाला सा और आपका ये सलजम वाला सा दोनों ही तत्सम शब्द होते हैं। और सड़क वाला सा दोस्तों होता है तद्भव शब्द दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुष्प का हो जाएगा दोस्तों फूल। ठीक है। पुत्र वधू, यानी कि पुत्र की वधू, यानी कि आपकी होने वाली बीवी। ठीक है दोस्तों। पत्नी, पुत्र वधू। तो उस पर फोकस ना करते हुए दोस्त पत्नी को छोड़िए, ध्यान दीजिए त्र। जहाँ कहीं भी त्र देखें आप तुरंत समझ जाएंगे दोस्तों कि यह है तत्सम शब्द। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप एक कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटा सा वीडियो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहें दोस्तों। धन्यवाद।